हाँ तो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा। भाई एक बात हम आपसे बोलूँ, हम अभी वीडियो बना लिए, ठीक है, उदाहरण 30 समझा दिए। ऐसा क्या हुआ है कि हम अपने मोबाइल से बना रहे हैं और उसमें क्या आया, कॉल आया, तो वीडियो अपने आप रुक गया और हम उसको नहीं देख पाए कि वीडियो इसमें इशू हो गया है, रुक गया है, ठीक है। और हम पढ़ाने के बाद देखने जा रहे हैं, ठीक है, कि वीडियो कैसा बना है, तो भाई उसमें क्या हो गया है कि वीडियो बना ही नहीं है और हम 15-20 मिनट तक चिढ़ा लिए, ठीक है। ऐसा होता रहता है, लेकिन फिर अब दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। तो चलो भाई, जैसे कि हम लोग जानते हैं सुमी जीरो स्टडी पॉइंट में प्रत्येक दिन बिहार बोर्ड के एक नए कदम की ओर बढ़ रहे हैं। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एवं शेयर कीजिए, ठीक है, और काफी दोस्तों के पास भी ऐसा शेयर करते रहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ चैप्टर 8 का त्रिकोणमिति, ठीक है। चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति चैप्टर हम पढ़ेंगे। और त्रिकोणमिति चैप्टर में हम एक्सरसाइज बनाने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप लोग एक्सरसाइज खुद से बना ले रहे हैं या कोई कोचिंग या स्कूल से बना ले रहे हैं, लेकिन इसमें के एग्जाम्पल आप लोग नहीं बनाते हैं। सबसे बड़ी गलती आपकी यही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स को आप कोशिश करें बनाने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स बिहार बोर्ड काफी इसमें नहीं कि उठा के पूछता है, एग्जाम्पल से ही, उदाहरण से ही पूछता है। तो आज हम उदाहरण 3, 4, 5, 6, 7 बताने वाले हैं। 1, 2 हम बता चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और आपको काफी अच्छी और सरल भाषा में बताई जाएगी। तो भाई हम एक चीज आपको पहले बता दे रहे हैं कि जब भी हम बताएंगे उदाहरण तो उस क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है। तो हम क्वेश्चन को किताब से देख लेंगे और उसका हल खुद करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन भी निकाल लीजिए, आप लोग भी। जैसे कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज एसीबी लीजिए जिसका कोण सी समकोण हो, ठीक है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 2 दिया है, कोई बात नहीं, जो जो बोल रहा है वो काम हम कर देते हैं। देखो भाई, एक समकोण त्रिभुज हमको लेना है। हाँ, एक बात याद रखना कि जो भी त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज बनाएंगे वह 90% से अधिक चांस है कि हम समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना कि समकोण त्रिभुज ही बनाना होता है। तो इसमें क्या दिया है, एसीबी, ठीक है। तो एसीबी, ठीक है, एसीबी दिया है और ये समकोण है। सी समकोण है, इसलिए सी को हम समकोण पे रखे, अर्थात ये 90 डिग्री है। और ए बी सी कोण का मान कितना है, थीटा दिया है, ठीक है। इस कोण का मान कितना दिया है, थीटा दिया है, कोई बात नहीं। और एक चीज दिया है कि ए बी का मान दिया है 29 इकाई, ए बी का मान दिया है 29 इकाई और बी सी का मान दिया है कितना दिया, 21 इकाई, ठीक है। बीसी का मान दिया है 21 इकाई। तो हमको निकालना है, क्वेश्चन में कह रहा है उसको निकालना है। तो सबसे पहले जो जो बोल रहा है उसको हम करेंगे, ठीक है। तो हल में हम क्या लिखेंगे, ठीक है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कोण सी बराबर क्या है, समकोण है, समकोण है, तथा, ठीक है, तथा BC बराबर 21, ठीक है, BC बराबर 21 इकाई एवं AB बराबर 29 इकाई है। और एक और चीज दिया है कि कोण ABC बराबर इसका क्या है, थीटा है, थीटा है। तो तू दो को क्वेश्चन दिया है, उसका मान निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसका मान निकालना है। और दूसरा में मान निकालना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। दो क्वेश्चन पूछ रहा है और दोनों क्वेश्चन को हमको मान निकालना है। और एक उदाहरण नंबर कितना है, 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं पता हो तो हम तीसरी भुजाएं निकाल सकते हैं। किस प्रमेय से निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें भाई पाइथागोरस प्रमेय करके एसी का मान निकाल लेते हैं। यहाँ कर्ण पता है हमको, आधार पता है, तो लंब पता कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं अब, ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ओ भाई साहब, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है उसको हम निकालेंगे। तो AC का मान निकालना है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा, AB का स्क्वायर
माइनस BC का स्क्वायर, ठीक है, BC का स्क्वायर। AB का मान कितना दिया है 29 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना दिया है 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है, ठीक है। 841 में से 441 घटाए तो कितना आएगा 400 अर्थात 400 आता है, और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20। तो हमारा AC का मान कितना पता चल गया 20, AC का मान 20 पता चल गया। समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब वो हमको निकालना क्या है, ये दो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा ये दिया है, इसको मान निकालेंगे, ठीक है। अतः हम क्या कह सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, ये होता है sin थीटा के लिए, ये होता है cos थीटा के लिए, ये tan थीटा के लिए, और फिर इसका उल्टा हो जाता है cosec sec cot, ठीक है। तो क्या कर रहा है cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा आधार बटा कर्ण, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार थीटा के लिए आधार कौन हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये cos थीटा है, ये थीटा के लिए आधार कौन होगा, तो आधार ये नीचे वाला होगा 21, ठीक है। तो आधार कितना हो गया 21, कर्ण कितना है 29 है, कोई बात नहीं 29, ठीक है, 29 हो गया, प्लस sin स्क्वायर, sin थीटा का क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो थीटा के लिए लंब कौन हो गया, तो AC लंब हो गया, तो AC का मान 20 है और कर्ण 29 है, ठीक है, तो 20 बटा 29, ठीक है, हो गया इसका स्क्वायर। अब करना क्या है, इसका मान निकालते जाना है, 21 को तोड़ो, स्क्वायर से तोड़ दो, स्क्वायर से तोड़ेंगे तो क्या आ रहा है इसमें 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 बटा 29 का स्क्वायर होता है 841 प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, तुम कैलकुलेट करते रहो ना, हमको पता है, ठीक है। और इसका लॉसन निकाले तो 841 का लॉसन 841 ही होगा, तो 841, और जब नीचे समान है तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 441 प्लस 400, और इन दोनों को हम काम कर रहे हैं जोड़े, तो इसको कितना आ रहा है 841 बटा 841, और काटेंगे तो कितना मान आ रहा है इसका 1, काटेंगे तो मान कितना आ रहा है। हाँ, एक चीज आप ये भी याद रखिए कि यहाँ दिया है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, या इसी को जब प्लस में है तो प्लस सकते हैं ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। जोड़ में है तो हम पलट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और आज हम उसको प्रूव भी कर दिए 1। कुछ दिमाग में आया? त्रिकोणमिति मैथ का सबसे खतरनाक चैप्टर है, ये बहुत घुमाता है, बस आपको दिमाग चाहिए इसमें घुमाने के लिए। तो पहला हमारा सॉल्व हो गया, नीचे जगह नहीं है आप उतार लो थोड़ा यहाँ, और हम इसको 2 नंबर पे काम करते हैं, मिटाएंगे, ठीक है। इसको देख लो तुम, उतार लो, ठीक है। अब 2 नंबर को हम देखते हैं, 2 नंबर में क्या कर रहा है, हैकर है भाई हैकर, ठीक है। 2 नंबर में क्या कर रहा है, यहाँ cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है cos थीटा, फिर वही आधार बटा कर्ण, आधार कौन है 21, कर्ण कितना है 29, तो 21 बटा 29 का स्क्वायर माइनस फिर वही sin स्क्वायर थीटा, sin लंब कितना है 20, कर्ण कितना है 29, 20 बटा 29 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर तोड़ो भाई इसको, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 बटा 841 माइनस 400, मतलब 400 बटा 841, तुम करके देखते रहना, ठीक है। अब इसका लॉसन निकालते कितना होगा 841 प्लस 841 ही होगा, ठीक है। घटाने वाला काम है, घटा लेंगे डायरेक्ट, 441 माइनस 400, और घट के कितना आ रहा है 41 बटा 841, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उदाहरण हमारा यह 3 था, और उसको हम समाप्ति कर दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, उस दिमाग में जा रहा है भेजा में। त्रिकोणमिति खतरनाक चैप्टर होता है, बस आप उसको ध्यान में रख के बनाइए। एग्जाम्पल्स आप तोड़ दीजिए, बिहार बोर्ड को फोड़ दीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल को तोड़ दीजिए, बिहार बोर्ड को फोड़ दीजिए, कहला कैसा हो क्वेश्चन बनाए, उसको छोड़ना नहीं है, जिस तरह भी क्वेश्चन वह सेट करे, ठीक है। आप इसको उतारिए, हम एग्जाम्पल 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है।
आंसुओं से दोस्ती कर बैठे, पर ऐसा हुआ नहीं, मैं रात को सुबह नहीं। चलो उदाहरण 4 की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण 4 क्या कह रहा है? किताब किताब किताब, यह 3 है, इसको 4 बना दो भाई। उदाहरण 4 क्या कर रहा है? आप लोग किताब खोल के बैठ जाइए भाई, क्योंकि महा मैराथन यहाँ चल रहा है, एग्जाम्पल को तोड़ फोड़ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हर जगह हमको दिखाया जा रहा है कि केवल एक्सरसाइज को बना लेते हैं, एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं भाई, एग्जाम्पल को छोड़िए मत, तोड़ दीजिए। यह है 4 हमारा कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। पहले बनाओ भाई समकोण त्रिभुज बनाओ, ठीक है। एबीसी तो बी समकोण करना है तो बी यहाँ रखते हैं और ए यहाँ रखते हैं, बी सी हो गया, ठीक है। जो बोल रहा है वो काम करेंगे। यदि tan a बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए tan a बराबर 1 है। tan a इसका मान पूछ रहा है, कोई बात नहीं, चलो पहले यहाँ काम करते हैं। तो पहले हल में क्या लिखेंगे? दिया पिया जो भी है, तेल बाती कुछ भी है उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर क्या है भाई? समकोण है। कोण बी बराबर क्या? समकोण है, ठीक है। कोण बी समकोण है और तथा tan a बराबर 1 है, ठीक है। तथा क्या कर रहा है? tan a बराबर क्या है? 1 है। तो सत्यापित करना है, ठीक है। तो सत्यापित करें कि 2 sin क्या दिया है भाई इसमें? सत्यापित करें 2 sin a इंटू cos a, ठीक है। सत्यापित करें 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। कोई बात नहीं, गर्दा उड़ जाएगा भाई, ठीक है। देखो भाई ऐसा सवाल आपको दिखाई दे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई बताएगा tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? एक चीज हम पता कर दिया है, लाल बटा कक्का। ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये tan के लिए। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, ठीक है। लंब बटा आधार हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है बात? तो tan थीटा को हम कैसे क्या लिख सकते हैं? लंब बटा आधार लिख सकते हैं। tan थीटा को लंब बटा आधार लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आया? ठीक है। लंब बटा आधार, यहाँ tan a का बात कर रहा है तो tan a, तो इसके सापेक्ष जो बात होगी वह क्या होगी? लंब होगी। और आधार क्या होगा? ये होगा। तो लंब BC आधार AB है, ठीक है। यही ना बात कर रहा है, या उसको और तरीका से बना रहे। आओ भाई बनाए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ दिया है, चूंकि tan a बराबर क्या होता है? 1, ठीक है। tan a बराबर दिया है 1। tan a को हम क्या लिख सकते हैं? tan a को अभी बताया ना, लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब को क्या लिखे? परपेंडिकुलर P, आधार को क्या लिखे? B, और इसका मान कितना है? 1। कोई बात नहीं, इसका 1 के नीचे कुछ नहीं होता तो बटा में 1 होता है, ठीक है। बटा में 1 होता है। तो भाई एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों आपस में बराबर होता है, ये दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ एक चीज लिख सकते हैं ना, यहाँ P बराबर भी 1 हो गया और B बराबर भी 1 हो गया। P B पता चल गया, मतलब लंब आधार पता चल गया। और एक चीज हमको पता नहीं है, क्या? कर्ण पता नहीं है, ठीक है। तो कर्ण पता करने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करो, ठीक है। अब पाइथागोरस, हाँ छूट रहा है। अब पाइथागोरस प्रमेय से थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे? h का मान निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? h निकालेंगे। तो h हमारा क्या कहता है? h हमारा कहता है कर्ण बराबर क्या कहता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। p का मान कितना दिया है भाई? p का मान कितना दिया है? 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 1 होता है। 1 के स्क्वायर 1 होता है
और फिर एक का स्क्वायर एक होता है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा √2। ठीक है, तो हमारा h की मान कितना आया, h का मान कितना आ गया √2। तोड़ दो भाई। अब काम क्या कर रहा है कि साइन 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1, इसको सत्यापित करना है। हम इसको मान निकाल लिए ना, ठीक है, इसका मान हम निकाल लिए। चलो भाई अब कोई बात नहीं, अब फॉर्मूला अप्लाई कर दे जाना, सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक काम कीजिए, आप लोग इसको इतना उतार लीजिए। ठीक है, इसको इतना उतार लीजिए। हम एक जगह कहीं लिख देते हैं p बराबर 1, b बराबर 1 और h बराबर √2। ठीक है, इसको उतार लो, बोर्ड छोटा है, धमाल मचा देंगे, इसको उतार लो। ठीक है, चलो मैथ है भाई, त्रिकोणमिति है। ठीक है, त्रिकोणमिति है, धुआं धुआं कर दो। ठीक है, इसका मान निकालना है ना, इसी का नहीं है, यही कुत्ता है, इसका मान निकालना है, कोई बात नहीं। चलो LHS लेते हैं। ठीक है, LHS हमारा क्या है 2 sin a इंटू कॉस a। ठीक है, यही ना है, और इसके बराबर लाना है, 1 के बराबर लाना है, कोई बात नहीं। 2 गुना sin a को हम क्या लिखते हैं sin a, इसके हिसाब से sin a हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, sin a क्या कहता है लंब बटा कर्ण हो जाना चाहिए। ठीक है, तो लंब हमारा कितना है 1, लंब 1, कर्ण कितना है हमारा √2, कोई बात नहीं, यहां भी गुना है, डॉट का मतलब गुना, cos a, cos का a का इसका क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है b हमारा 1, कोई बात नहीं, कर्ण कितना है √2। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, इसको काम करो, 2 कोई कटने वाला नहीं है, 2 में 1 में गुना करेंगे तो 2, और √2 में गुना करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा, रूट खत्म। ठीक है, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1, तो यहाँ लिख सकते हैं ना, इसलिए LHS बराबर RHS। ठीक है, और यही हो गया हमारा प्रूफ। क्यों, क्योंकि RHS हमारा क्या था 1, और LHS भी हम क्या ले दिए 1, ला दिए ना, तो जब दोनों बराबर कर दिए तो हमारा क्या हो गया सत्यापित हो गया, अर्थात प्रूव्ड कर दिए। तो यह था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ऐसे वीडियो बन रही है और धुआंधार उड़ाते रहिए। ठीक है, ये हो गया, आप इसको उतारिए। अब हम एग्जाम्पल 5 की ओर तुरंत बढ़ रहे हैं। चलो थोड़ा स्याही डाल लेते हैं भाई, थोड़ा इंतजार कीजिए, स्याही डालते हैं। ख्वाबों से ज्यादा आंसुओं से दोस्ती कर बैठे, पर ऐसा हुआ नहीं। ए भाई ओए, कोई बात नहीं, ये हो गया हमारा। ठीक है, चलो भाई 5 कहाँ है मेरा किताब है भाई 5। ओ कह रहा है कि त्रिभुज OPQ, ठीक है, त्रिभुज लेना है OPQ जिसका कोण P समकोण है, P समकोण है, ऐसे बनाना पड़ेगा। OPQ बनाने के लिए, तब P समकोण बनाने के लिए हमको पहले यहाँ P देंगे, और इसको O मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। शायद किताब में, हाँ किताब में भी ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर। और एक चीज में लिखा है कि OQ माइनस PQ, इसका मान कितना है 1 दिया है। ठीक है, उसको लिखते हैं और बताते हैं कैसे काम होगा, और कुछ नहीं ना दिया है। ठीक है, OQ माइनस OP दिया है बस, तो साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करना है। चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल हमारा 5 है। चलो हल के लिए हल करते हैं, कैसे होगा ध्यान दो भाई। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है त्रिभुज OPQ में P क्या है भाई, P हमारा समकोण है, P 90 डिग्री है, P हमारा समकोण है, तथा OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OP बराबर 7 सेंटीमीटर एवं, ठीक है, एक और चीज दिया है OQ माइनस PQ बराबर 1 दिया है। ठीक है, OQ माइनस PQ बराबर 1 है।
तो साइन क्यू और कॉस क्यू का मान क्या होगा ये निकालना है, यही बोल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान देने वाली बात ये है कि दोनों भुजा तो हमको पता ही नहीं है, करे तो करे क्या, कोई बात नहीं, ये दोनों भुजा पता नहीं है। यदि ध्यान ये रखना है, यदि हम इसको x मान ले थोड़ा देर के लिए, इस भुजा को हम क्या मान ले x, क्योंकि यहाँ कह रहा है OQ माइनस PQ बराबर कितना है 1। यदि मैं PQ को, ठीक है, PQ को x मान लो, थोड़ा देर के लिए PQ को x मान लो, तो हमारा OQ क्या हो जाएगा, OQ का मान हम क्या लिख सकते हैं, इसको x मान ले तो OQ का मान क्या लिख सकते हैं 1 प्लस OQ, ठीक है, 1 प्लस OQ। तो OQ के जगह पर हम क्या लिखेंगे x, OQ के जगह पर हम क्या लिख लेंगे x लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें एक और, इस सवाल के अंदर भी एक और है, ठीक है ना भाई। हाँ, जैसे कि आप एग्जाम्पल 1 बनाइएगा ना, एग्जाम्पल 1 सॉरी मैंने कि उदाहरण कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1 का 10 नंबर आप बनाइएगा तो उसमें प्लस वाला है और यहाँ माइनस वाला है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने की बात है। तो हम इसको x मान लिए तो OQ हमारा क्या हो गया, OQ 1 प्लस x हो गया, 1 प्लस x हो गया। ठीक है, इतना तो काम कर लिए, अब सब पता चल गया। अब अप्लाई करते हैं, जो काम किए हैं लिखना पड़ेगा ना भाई। हल तो लिख दिया है यहाँ। माना कि PQ बराबर x है तो OQ बराबर 1 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर या इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर है तो ये इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, ये पता चल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके x का मान पता कर लेंगे इसका, तो ये भी पता हो जाएगा और ये भी पता हमको हो जाएगा, और तब साइन क्यू का मान और कॉस क्यू का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। चलो भाई, हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो लिखे अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है उसको हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, वो PQ निकालना है ना, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहीं पे PQ, कोई बात नहीं। PQ बराबर, PQ हमारा क्या है लंब, तो लंब बराबर क्या होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो भाई इसको हम स्क्वायर चाहेंगे, क्योंकि लंब स्क्वायर हमारा क्या होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है OQ, तो OQ का स्क्वायर माइनस आधार कितना है OP का स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो भाई, PQ हमारा कितना दिया x, कोई बात नहीं, तो x स्क्वायर बराबर OQ हमारा कितना दिया 1 प्लस x का स्क्वायर माइनस OP कितना दिया है हमारा 7 का स्क्वायर, OP कितना है 7 है। चलो ऐसे ही अप्लाई करते चलो, x स्क्वायर और ये क्या हो गया 1 प्लस x, a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया। चलो इसको काम करते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। कोई बात नहीं, अप्लाई करते जाओ। x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 गुना 1 गुना x, तो क्या हो जाएगा 2x और प्लस x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रहने देंगे, और माइनस 49 है तो 49 रहने देंगे। ठीक है, माइनस 49 है तो 49 रहने देंगे। चलो भाई, ध्यान देने वाली बात है, ये x स्क्वायर प्लस में, ये भी x स्क्वायर प्लस में, अगर दोनों पक्षों में प्लस प्लस का मान एक समान हो तो उसको काट देते हैं, या घटाने पर वो मान 0 हो जाता है, तो हम डायरेक्ट यही काट देते हैं, डायरेक्ट काट देते हैं, x स्क्वायर का काम खत्म। अब चलो क्या करना है, चलो भाई कोई बात नहीं, अब इसका काम करना है, और इसमें कुछ नहीं कह रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं।
अब करना क्या है, ये है, ठीक है, 1 और ये माइनस में 49 है ना, ये घट के कितना होगा -48 हो जाएगा, ठीक है, घट के कितना हो जाएगा -48। तो हम पहले यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट पहले, ठीक है, 1 + 2x प्लस, नहीं प्लस यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस x खत्म -49 बचा, तो -49 बराबर 0, ये लिख सकते हैं ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब प्लस x और है -49 है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 49 में से वो घट जाएगा तो -48 बचेगा, तो यहाँ 2x बराबर क्या होगा -48 है, उस बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा +48 हो जाएगा, उस बगल जाएगा तो +48 हो जाएगा। चलो भाई अब यहाँ आते हैं, ठीक है, यहाँ आया है क्या हमारा 2x बराबर 48 आया है, ठीक है, तो x का वैल्यू यदि निकाले यहाँ से x का वैल्यू तो 48 बटा ये गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा ना, कट के कितना आया 24, कट के 24 आया, तो इसलिए x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 24, x का वैल्यू 24 आ गया, अर्थात हमारा PQ का वैल्यू कितना आया, तो PQ बराबर कितना आया 24, ठीक है। इसी तरह OQ निकाले, OQ तो OQ हमारा क्या है 1 + x है, ठीक है, 1 + x का मान कितना है 24, जोड़ेंगे तो कितना आ गया 25, तो हमारा OQ का मान भी 25 आ गया, अर्थात ये हो गया 24, ये हो गया 25, हमको मान पता चल गया। अब क्या करना है, क्वेश्चन हमारा कर रहा था sin Q और cos Q का मान ज्ञात करना है, तो अब हम लिख देंगे sin Q बराबर, ठीक है, sin थीटा बराबर क्या होता है भाई, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो Q के सापेक्ष देखना है क्योंकि बोल रहा है sin Q के सापेक्ष लंब कौन हो जाएगा, ये तो लंब कितना है 7, तो 7, अच्छा लिख के बता देते हैं, लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, तो 25, इसका आंसर एक अलग हो गया। दूसरा कह रहा है cos Q बराबर क्या होता है, तो cos Q बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार इसके लिए कौन हो जाएगा, आधार 24 हो जाएगा क्योंकि इसके सटा हुआ भुजा को आधार बोलते हैं, तो आधार 24 हो गया, और कर्ण हमारा कितना है 25 है, तो 25। इस तरह उदाहरण 5 भी खत्म, इसमें कुछ दम नहीं है, बउआ धुआं उड़ा देंगे त्रिकोणमिति के सवाल का, ठीक है। यदि आपको किसी प्रकार से त्रिकोणमिति के सवाल में तकलीफ हो रही है, PY क्वेश्चन हो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, कहीं से भी उठा के लाइए, क्लास 10 तक हम उसको पूर्ण तरह से आपको सरल भाषा में समझा देंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा उदाहरण 5, और यह हम बता दें यह बिहार बोर्ड का VVI क्वेश्चन है, उदाहरण 5 त्रिकोणमिति में के उदाहरण 5 बिहार बोर्ड का VVI क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन लगभग अभी तक 8 से 9 बार पूछा गया है, और इस बार भी पूछा जाएगा, 100% हम गारंटी दे रहे हैं, इस बार भी पूछा जाएगा इस सवाल को, तो आप इसको नोट कर लें। अब हम अगले उदाहरण 6 की ओर बढ़ते हैं। ख्वाबों से ज्यादा आंसुओं से दोस्ती करनी थी, परेशान उदाहरण 6 की ओर चलते हैं, ठीक है। 8.1 एक्सरसाइज है, हम उसको दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे, अब इन उदाहरण क्वालिफाई करा रहे हैं। उदाहरण 6, और एक बात याद रखना, त्रिकोणमितीय अनुपात करके जाना, हम उसको ही वीडियो लॉन्च करने वाले हैं, पहले उदाहरण हम सॉल्व कर लेते हैं, तब त्रिकोणमितीय अनुपात आपको समझाएंगे। यह आता है हर बार, जब से बिहार बोर्ड एग्जाम लिया है तब से त्रिकोणमितीय अनुपात एगो नहीं एगो हमेशा आइबे करता है, ठीक है, हमेशा आता है। उदाहरण 6, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, चलो भाई समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और A और B क्या है समकोण है, तो ABC ऐसे हम कर सकते हैं, B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, और ACB कोण का मान दिया है 30 डिग्री, ठीक है। कह रहा है कि भुजा BC और AC की लंबाई, इसका और इसका लंबाई ज्ञात करना है,
कोई बात नहीं है। हालांकि यह चैप्टर आपको 9 चैप्टर जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। 9 चैप्टर में इस प्रकार के सवाल है, हम उसको भी क्वालिफाई कराएंगे। पहले यहाँ है तो इसको सॉल्व कर ले, ये 9 चैप्टर का है, ठीक है। और उदाहरण सारा इधर ही दे दिया है, कोई बात नहीं। समझो भाई, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। जो दिया है उसको लिखिए, लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कोण बी बराबर क्या है, समकोण है, तथा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर एवं एक और चीज दिया है, कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री है। तो मान किसका निकालना है, मान तो BC तथा AC बराबर क्या होगा, ठीक है। यही मान पूछा है, कोई बात नहीं भाई, सिंपल है। एक चीज आप याद रखिएगा, एक चीज इसमें दिमाग लगाने वाला है कि जो हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। और फिर उसका उल्टा ये तीनों हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कोनों में तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण कौन नंबर आता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण कौन नंबर आता है, साइन थीटा में रहता है, ठीक है। साइन थीटा में लंब बटा कर्ण रहता है, लेकिन साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ टेन लगा के बनेंगे। क्यों, क्योंकि हमको इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान हर हालत में ज्ञात हो जाए, ठीक है। इसका मान हम ज्ञात कर लेंगे, इसका मान यदि हम ज्ञात कर ले तो ये हमको पता चल जाएगा। और हमको ये पता जैसे ही चलेगा, ठीक है, या जैसे ही ये मान पता चलेगा तो हम फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका भी मान पता कर सकते हैं। तो एक भुजा हमको कैसे भी पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ हम ध्यान देंगे, चूंकि, ठीक है, यहाँ दिया है 30 डिग्री, तो टेन सी, चूंकि टेन सी हम लिख सकते हैं ना, टेन सी बराबर क्या है, टेन सी बराबर क्या होता है, टेन सी, टेन का मान क्या होता है, लाल बटा कक्का, लाल लंब बटा आधार होता है। तो इसके लिए हम लंब कौन हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार। संबंध ऐसा खोजना कि एक तो लंब हमको पता ही है और दूसरी का आधार हम पता कर सकते हैं, ठीक है, उसको नियम है। एगो इसका संबंध पता करना है, टेन का संबंध यहाँ लग जा रहा है कि टेन में लंब और आधार आता है, ठीक है। टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो हम इसीलिए कॉन्सेप्ट टेन सी ही लगाए हैं, ठीक है। तो टेन सी, तो लंब ये हो जाएगा, ए बी लंब हो जाएगा, आधार बी सी हो जाएगा। टेन सी बराबर ए बी बटा बी सी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ टेन कितना मान कर रहा है, टेन 30 डिग्री का मान कर रहा है, और ए बी का मान वहाँ कितना दिया है 5, और बी सी नहीं पता है, कोई बात नहीं, बी सी नहीं पता है। सेम अब क्या करना है, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, इतना ही ना होता है, हाँ 1/√3 होता है। तो टेन 30 डिग्री का हम यहाँ मान क्या लिख सकते हैं, 1/√3 लिख सकते हैं। अब बराबर 5/BC। भैया जिसका मुझे था इंतजार, अब लगाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC में और 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, BC ही आएगा, और 5 में और 3 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5√3। तो BC का मान कितना चल गया हमारा, BC का मान 5√3। एक पता है, एक पता ये चल गया, दूसरी का पता है, तो तीसरी का हम निकाल सकते हैं। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है हमको। तो कर्ण क्या है हमारा, AC। तो AC बराबर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट रूट अंदर AB² प्लस BC², AB² प्लस BC², ठीक है। अब यहाँ AB का मान कितना दिया है हमारा,
ए बी का मान दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, और बी सी का मान कितना निकाला है 5√3, तो 5√3 का स्क्वायर, ठीक है, 5√3 का स्क्वायर ये मान निकाले हैं। अब यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस, इसको तोड़े तो 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो 25 गुना 3 हो गया, ये 25 गुना 3 हो गया, कोई बात नहीं, 25 प्लस 75 और जोड़ेंगे तो कितना आया 100, ठीक है। इसलिए यहाँ हमको AC का मान कितना चल गया, AC का मान कितना पता चल गया, यहाँ √100 का मान कितना होता है 10, इसका 10 वर्गमूल होता है, तो हम लिख सकते हैं ना, क्या क्या निकाल दिए, अतः BC बराबर क्या हो गया 5√3 सेंटीमीटर, और AC बराबर हमारा क्या मान निकल गया 10 सेंटीमीटर, यही दोनों हमारा क्या है आंसर है। कितना कॉन्सेप्ट अच्छा है, ऐसा ही क्वेश्चन है मजा आ जाए, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है मजा आ जाए भाई, आप कंपटीशन में जाइएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव कंपटीशन है तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी ऐसा ही देता है, निकालिए भाई, शॉर्टकट निकालिए, ठीक है। तो अभी शॉर्टकट हम भी निकाल सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए अभी इतना ही काफी है, ठीक है। अब एक और हमारा एग्जाम्पल लास्ट जो करे थे 7 नंबर 7 हम सॉल्व कर देते हैं, इस तरह हम एग्जाम्पल 7 तक कंप्लीट कर देंगे, और 8 बच जाएगा तो भाई 8 को थोड़ा माथा पेची करना पड़ेगा, हालांकि बहुत ही आसान है, ठीक है। 8 और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी हम पढ़ा देंगे, कल पढ़ाएंगे, लेकिन पहले यहाँ एक एग्जाम्पल 7 समझ लेते हैं, ये आप उतार लीजिए। एग्जाम्पल 7 कह रहा है क्या कि PQR त्रिभुज PQR लेना है, चलो त्रिभुज PQR लेना है और Q समकोण है, तो P यहाँ लेते हैं, Q यहाँ लेते हैं और यहाँ लेते हैं R, ठीक है। और कह रहा है इसमें PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ 3 सेंटीमीटर, और उसके बाद कह रहा है PR 6 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर है, PR 6 सेंटीमीटर है, तो मान निकालना है कोण QPR और कोण PRQ का मान निकालना है। हाँ भैया, ये भी बिहार बोर्ड का प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 7 और एक कौन बताया है 5, 7 और 5 ये बिहार बोर्ड का प्यारा क्वेश्चन है, आप उसको पूर्णतः करके ही जाइए, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो भाई, हम सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, देना वाला दिया, बाकी सब ये काम कर ले, तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री समकोण है, तथा PQ बराबर 3 सेंटीमीटर एवं PR बराबर 6 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो क्या करना है इसमें, तो मान ज्ञात करना है QPR, इसका और इसका मान ज्ञात करना है, तो कोण QPR और कोण PRQ बराबर क्या होगा। चलो भाई, हम चाहे तो यहीं से डायरेक्ट लगा सकते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं और बना सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला, जैसे इसके पीछे वाला जो सवाल था सेम वैसे ही ये भी बनेगा, ठीक है। हमको यही ना पता करना है, ठीक है, हमको यही पता करना है, लेकिन यहाँ हमको कोण पता नहीं है, तो कोण पता कैसे करें। तो सबसे पहले भाई सिंपल तरीका है कि आप इसको भुजा निकाल लीजिए, लड़कानों पढ़ाई बता रहे हैं, अगर आप माइंड के तेज रहते तो हम तो डायरेक्ट यहीं से बताते,
लेकिन लइकानवा पढ़ाई समझाने के लिए। बिहार बोर्ड यही तरह पूछता है, लइकानवा समझा के लिखेंगे ना तो बिहार बोर्ड को समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्यू आर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 2 को भुजा पता है, तीसरे का भुजा हम ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो हमको आधार निकालना है। तो यहाँ क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंदर पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर। कोई बात नहीं, पी आर कितना है हमारा 6 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। कोई बात नहीं, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये निकाले थे कितना है 27। और 27 को हम कितना लिख सकते हैं? यहाँ क्यू आर बराबर 27 को कितना लिख सकते हैं? इसको तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 आएगा, 3 को 3 आएगा, तो उसमें से 2 को 3 निकालेंगे तो 2 को 3 का बदले 1 को 3 यहाँ निकल जाएगा और लास्ट में 1 बच जाएगा अंदरवा। ठीक है, तो इस तरह यह सेंटीमीटर इतना 3 गुना √3। ठीक है, 3√3 इतना सेंटीमीटर ये आ गया। तीनों भुजा पता चल गया। अब हमको निकालना है साइन पी, कोई भी लगा सकते हैं भाई। अब कोनो फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, कॉट पी, कोनो लगा के आप निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों भुजा हमको पता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चीज निकालेंगे, साइन पी। ठीक है, साइन पी बराबर क्या होता है? साइन पी बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब वही ना होगा, लंब बटा कर्ण होगा। तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा? क्यू आर। तो क्यू आर बटा कर्ण कौन हो जाएगा? पी आर। ठीक है, तो यहाँ साइन पी बराबर, यहाँ लंब कितना है? यहाँ 3√3 दिया है, पी आर कितना दिया है? 6, 3 एकम 3 गुना 6। तो यहाँ क्या है? साइन पी बराबर √3/2। अब बताओ √3/2 का मान कितना होता है साइन में? साइन थीटा का मान अगर √3/2 है तो उसका मान कितना हो जाएगा? तो ध्यान देने वाली बात है, इसलिए साइन पी बराबर क्या होगा? √3/2 का मान कितना होता है? 60 डिग्री के बराबर होता है। तो एक ये मान हो गया। दूसरा मान हमको क्या कर रहा है? कोण पी आर क्यू का मान निकालना है ना। तो यहाँ एक लाइन और बढ़ा दो भाई। ठीक है, एक लाइन और बढ़ा दो, इसलिए कोण क्या कर रहा है? ओ क्यू पी आर। ठीक है, क्यू पी आर का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। ये हो गया। और दूसरा हमको क्या निकालना है? पी आर क्यू। दूसरा में हमको क्या है? कोण पी आर क्यू का मान निकालना है। क्यू का मान कितना होगा? इसमें भी साइन लगा दो, क्यों उतना झंझट करने जाओगे? ठीक है, तो साइन ही लगा लेते हैं। तो यहाँ साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान देना, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? इस साइन आर बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। तो आर के सापेक्ष में लंब कौन हो जाएगा? पी क्यू। तो पी क्यू बटा कर्ण कितना है हमारा? पी आर। चलो भाई, साइन आर पी क्यू का मान कितना दिया है? पी क्यू 3 बटा कर्ण 6 दिया है, काटो 2 आया। तो यहाँ साइन आर बराबर 1/2। 1/2 का मान कितना होता है भाई? साइन में साइन 1/2 का मान कितना होता है? तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 का मान कितना होता है? 30 डिग्री। इसलिए कोण पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री। दोनों का मान निकालिए ना, इसका मान हो गया 30 डिग्री, इसका मान हो गया 60 डिग्री। इस तरह हम फाइनल कर दिए अपना एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6, 7। इसमें एग्जाम्पल में कोई भारी बात नहीं है, बस आपको कंसेप्ट समझने जाना है। ठीक है, और यह पूर्णतः बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, और इस तरह हम अपने क्वालिफाई कर लिए त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री का। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, उसके लिए हम एक्सरसाइज को फाइनल कराएंगे और साथ ही साथ अगर उसमें कोई एग्जाम्पल होगा तो एग्जाम्पल के साथ साथ भी हम उसको क्वालिफाई कराएंगे। आप इसको नोट कर लो।